नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल YSG पर अर्थात योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज से हम सभी जो है एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज से हम सभी जो है कंप्लीट हिंदी को पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप सभी एज देखकर नॉलेज का अनुमान न लगाइएगा। अगर आप सभी विश्वास करके एक बार हमसे हिंदी पढ़ लेंगे तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है तो आप सभी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हो या फिर BSF SCF की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, या फिर आप यूपी पेट की तैयारी कर रहे हो, किसकी? यूपी पेट की, जो अभी फॉर्म इसका भी अप्लाई हो रहा है। अगर इन सभी की तैयारी आप कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें दोस्तों जो है हम कंप्लीट हिंदी को पढ़ने वाले हैं। आज की यह वीडियो जो है दोस्तों, बता दें आप सभी को, ये इंट्रो वीडियो कौन सी है? ये इंट्रो वीडियो है। आज हम सभी देखेंगे कि हिंदी में कौन कौन से चैप्टर हम सभी पढ़ने वाले हैं, किस तरह हमारा क्रम रहेगा, कितने भागों में हम हिंदी को बांट कर पढ़ेंगे, आज के इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप से यह उम्मीद है कि आप से जो है एज देखकर वीडियो को इसके किए बिना एक बार विश्वास कर वीडियो को जरूर देखेंगे। मेरा आपसे को यह वादा है फ्रेंड्स, अगर आपसे विश्वास कर पढ़ेंगे तो आपसे का विश्वास जो है कायम रहेगा। तो चलिए देखते हैं अब हिंदी को हम सभी किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो हिंदी यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, हिंदी को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, खंड का, खंड खा और खंड का। खंड का जो है फ्रेंड, ये व्याकरण है। क्या है? ये व्याकरण है। क्या है फ्रेंड? ये व्याकरण है। व्याकरण में जो हम चैप्टर पढ़ेंगे इसमें वर्णमाला जो है सबसे हिंदी का सबसे बेसिक ये पार्ट होता है। अगर आप इस पर पकड़ अपनी मजबूत बनाएंगे तो आप सभी को आगे चलकर जो आप सभी यहाँ पर जो है संधि पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे, इसमें आप सभी को बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो आप सभी व्याकरण में सबसे पहले आप सभी को हम क्या पढ़ाएंगे? वर्णमाला पढ़ाएंगे। उसके बाद जो है संज्ञा, फिर प्रत्यय हो गया, सर्वनाम हो गया, संधि हो गई, समास हो गया। संधि में फ्रेंड्स आप सभी को पता ही होगा, संधि जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे पढ़ाएंगे। समास उसके बाद पढ़ाएंगे आप सभी को विशेषण, क्रिया, फिर अव्यय, विराम चिन्ह वो होते हैं, जैसे फ्रेंड्स जैसे कोई बोलता है उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो, यहाँ पर विराम चिन्ह लगा। उसके बाद एक शब्द आता है उसे रोको मत जाने दो। विराम चिन्ह की वजह से दोस्तों शब्द एक ही है, लेकिन विराम चिन्ह की वजह से क्या है? अर्थ बदल गया। तो इसे भी हम सभी पढ़ेंगे। उसके बाद उपसर्ग पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे, वर्तनी पढ़ेंगे। वर्तनी में हम सभी देखेंगे। ये हमारे क्या है? खंड का पार्ट है। उसके बाद हम खंड खा में क्या देखेंगे? खंड खा में जो है फ्रेंड्स रस को देखेंगे। उसके बाद छंद को देखेंगे, अलंकार क्या होता है इसे पढ़ेंगे। उसके बाद वाक्य में काल जैसे जो है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, हेतु मध्य भूतकाल क्या है, संभाव्य वर्तमान काल क्या है, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद कारक, जैसे प्रथम कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, ये सब क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे वाक्य शुद्धि, मतलब वाक्य को शुद्ध कर किस प्रकार से लिखा जाएगा, इसे पढ़ेंगे। उसके बाद पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, जैसे अमीर का क्या होता है, गरीब होता है, ये विलोम शब्द क्या है, ये सब विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द। जैसे महेश का ले ले, शंकर जी का, तो मृत्युंजय हो गया, महेश हो गया, ये सब क्या है? नीलकंठ हो गया, ये सब पर्यायवाची शब्द है, तो इसे पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद संस्कृत जो विन्यासक शब्द है इसे पढ़ेंगे। मुहावरे पढ़ेंगे, मुहावरे क्या क्या होते हैं। उसके बाद लोकोक्तियाँ क्या हैं, इसे पढ़ेंगे। उसके बाद अपठित गद्यांश से फ्रेंड्स बात करने की यूपी में भी क्वेश्चन आते हैं, BSF SCF में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और यूपी पेट में भी पूछा जाता है, इसलिए इसे भी पढ़ेंगे। जो अपठित गद्यांश है इसे भी पढ़ना बहुत जरूरी है। आप सभी को मैं दोस्तों जो है गद्यांश लेकर आऊँगा, उसे पढ़कर बताऊंगा किस प्रकार से आप सभी को हल करना है, किस प्रकार आप समय को बचा सकते हैं। हल तो सभी करेंगे, लेकिन आप समय कैसे बचाएंगे, इसे जो है हम दोस्तों क्या करेंगे, इसमें पढ़कर सीखेंगे। उसके बाद लिंग जो हिंदी में कितने लिंग होते हैं, किस प्रकार से हम इसे डिवाइड करेंगे, मतलब कैसे पहचानेंगे कि स्त्रीलिंग कौन सा है, कुर्सी कौन सी लिंग है। अगर ये पूछे जाए तो स्त्रीलिंग है, किस प्रकार से मैंने जाता है, इसे हम किस में पढ़ेंगे? लिंग में पढ़ेंगे। फिर वचन कितने प्रकार होते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आपसे इसे पूछ रहे हैं, जैसे बालक जा रहे हैं, और जैसे बालक
बालक सो रहा है। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स बालक जो है बहुवचन है, क्या है, बहुवचन है। और यहाँ पर जो है बालक ये एक वचन है। किस प्रकार से हम पहचानेंगे, किस प्रकार से एग्जाम में, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किस प्रकार से हम सही करेंगे, ये सब किस में पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे दोस्तों हम, क्या किस में, वचन में। किस में पढ़ेंगे, वचन में पढ़ेंगे। काल ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बता दिया, काल पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद तत्सम शब्द और तद्भव शब्द पढ़ेंगे। तत्सम शब्द कौन से हैं, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं उसे तद्भव करते हैं। जैसे जैसे दोस्तों अग्नि, अग्नि जो है तत्सम शब्द है। आग जो है तद्भव शब्द है। तद्भव किसे कहते हैं, वे शब्द जो संस्कृत से निकल कर हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं उसे तद्भव शब्द कहते हैं। तो इन दोनों को पढ़ेंगे। और ये चैप्टर जो है तद्भव तत्सम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा ही जाता है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद जो है दोस्तों शब्द रूप, मतलब क्या पढ़ेंगे, इसके बाद शब्द रूप पढ़ेंगे। शब्द रूप के पढ़ने के बाद दोस्तों हम खंड गा पर आएंगे। क्या आएंगे, खंड गा पर। खंड गा पर जो है हिंदी साहित्य का इतिहास या हिंदी भाषा का इतिहास, किस प्रकार से हिंदी का विकास हुआ, मतलब कौन कौन से इसमें अपभ्रंश आए, मगधी भाषा क्या है, ये सब जो है दोस्तों किस में पढ़ेंगे, ये हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ेंगे। आदिकाल क्या है, शुक्ल युग क्या है, ये सब किस में पढ़ेंगे, ये हिंदी साहित्य में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है, इसके बाद हम पढ़ेंगे जो प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। क्या है, प्रसिद्ध पंक्तियाँ कौन कौन सी हैं, पंक्तियों से भी क्वेश्चन आपसे के एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसे भी पढ़ेंगे किसमें, जो है इसमें पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में। उसके बाद लेखक, जो प्रमुख लेखक हैं उनकी रचनाएं कौन कौन से, जैसे आतु, झरना, ये सब जो रचनाएं हैं किस लेखक की है, इस सब को किस में पढ़ेंगे, ये सब को जो है प्रमुख लेखक और रचनाओं में पढ़ेंगे। उसके बाद पुरस्कार, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, ये सब जो है किस में पढ़ेंगे, प्रमुख पुरस्कार। यहाँ से आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिंदी को फ्रेंड्स हम जो है इतने भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। देख ले एक बार फिर से, हिंदी को 3 भागों में बांटकर हम पढ़ेंगे। पहला जो है खंड का में, फिर उसके बाद खंड गा में, खा में, उसके बाद खंड गा में। का में जो है हमारा व्याकरण का पोर्शन है, उसके बाद ये शब्द का पोर्शन है और ये साहित्य का पोर्शन है। ये आप सभी देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स और अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में मतलब तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप सभी को एक नॉलेज होना चाहिए कि हिंदी का आखिर सिलेबस क्या है, क्या हमें पढ़ना है, इसे आप सभी को पता होना चाहिए। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर एक पेज में लिख लीजिएगा। अब कल से फ्रेंड्स हमारा जो वीडियो रहेगा वो कल से हम व्याकरण में जो है वर्णमाला को शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे फ्रेंड्स कि आप सभी को दोबारा कभी हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा उद्देश्य है कि आप ऐसा पढ़ें कि आप दूसरों को भी पढ़ा सकें। फ्रेंड्स आप सभी को फिर से एक बार बता दें कि एज देखकर नॉलेज का अनुमान न लगाइएगा। आप सभी को एक भी % की दिक्कत नहीं होगी और मेरा दोस्तों यही मोटिव रहेगा कि आप सभी को जो है क्लास में भी याद करा दिया जाएगा। मतलब आप सभी को बहुत मुश्किल से 5 मिनट से ज़्यादा रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्लास में ही आप सभी को जो है जो पढ़ाया जाएगा वो याद हो जाएगा, ये मेरा उद्देश्य है। और आप सभी को बता दें कि आप सभी को इस क्लास की जो यहाँ पर बोर्ड पर लिखाया जाएगा उसका हैंड रिटन नोट जो है आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। कॉपी में लिख कर आप सभी को दिया जाएगा और किस प्रकार से नोट बनाना है ये भी आप सभी को बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी को चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सभी को जो है हिंदी की अब जो डेट थी, हिंदी का जो क्वेश्चन आने वाला है वो आप सभी का यहाँ से ही हल होगा। तो चलिए अब मिलते हैं कल वर्णमाला के फर्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद फ्रेंड्स।